ऑलराइट, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो यानी कि हाउ टू बाईपास ओटीपी वाली वीडियो पर बहुत प्यार दिया और इसके लिए आई एम मोर देन हैप्पी इनफ कि आप सभी को वो चीज़ बहुत ही अच्छी लगी और मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें और लाता रहूँगा जहाँ पर मैं आपको ऐसे हैकिंग सिखाता रहूँगा। लेकिन अगर आप भी ये सारी चीज़ें खुद करना चाहते हैं तो आप बॉबशूट को सीख सकते हैं। वो वाली वीडियो में मैंने बॉबशूट को यूज़ करके ओटीपी को बाईपास किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन में उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप भी ये सारी चीज़ें करना चाहते हो तो आपको बॉबशूट सीखना पड़ेगा और मैं बॉबशूट फ्री में आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगली 4-5 वीडियो के अंदर आप बॉबशूट को पूरा एडवांस सीख जाओगे। ठीक है, तो अगर आप अभी तक आपने मेरी बॉबशूट की पहली 2 वीडियो नहीं देखी जहां पर मैंने आपको बताया कि बॉबशूट होता क्या है, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसका सेटअप कैसे किया जाता है और एनवायरनमेंट को कैसे सेटअप किया जाता है, तो ये सारी चीजें अगर आपने नहीं देखी तो इनकी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहां पर जाकर आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप बॉबशूट के अंदर प्रॉक्सी टैब का यूज कर सकते हैं। जहां पर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जहां पर मैंने बॉबशूट की पिछली वीडियो बनाई थी, वहां पर मैंने आपको बताया था कि बॉबशूट के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, तो उनमें से सबसे पहला मॉड्यूल प्रॉक्सी मॉड्यूल, उसको कैसे यूज किया जाता है वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर आप एक्साइटेड हो, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आती रहे। तो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, वेलकम टू स्पिन द हैक। मेरा नाम है ज़ील और आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले बॉबशूट का सबसे पहला मॉड्यूल प्रॉक्सी मॉड्यूल। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। ऑलराइट, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, ज्यादा बकबक नहीं करूंगा, सीधा आपको लेके चलता हूं आपके लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और आपको वहां पर दिखाता हूं कि बॉबशूट को कैसे आप यूज कर सकते हैं प्रॉक्सी मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी बॉबशूट को प्रोफेशनली वर्जन को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। जो बॉबशूट के 2 वर्जन है, एक कम्युनिटी वर्जन, एक प्रो वर्जन। तो प्रो वर्जन के लिए आपको थोड़ा सा मनी पे करना पड़ता है और वो आपके लिए थोड़ा सा मोर देन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आप उतने पैसे शायद इकट्ठा नहीं कर सकते हो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो। ठीक है, तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है जहां पर मैंने आपको दिखाया कि आप कैसे बॉबशूट के प्रोफेशनल वर्जन को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर वो वीडियो भी नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर वो वीडियो को देखकर आए और अगर आपने प्रोफेशनल वर्जन को इंस्टॉल कर लिया है तो आपको आपका टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद सीडी डाउनलोड्स टाइप करना है। ठीक है, जैसे आप सीडी डाउनलोड्स टाइप कर दोगे तो आपके डाउनलोड्स फोल्डर में आप चले जाओगे। वहां पर आपको क्या करना है, जावा जार बॉब ठीक है, तो अगर आपने जहां पर वो वाले जो फाइल मैंने डाउनलोड करवाई थी गूगल ड्राइव वाली, वो जहां पर भी पेस्ट की है उस फोल्डर में जाओ। उस फोल्डर में जाकर जावा जार बर्ब ये जो नेम है उसका, उसको टाइप करो, एंटर प्रेस करो, तो आपका जो प्रोफेशनल वर्जन है बॉबशूट का वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं स्टार्ट कर लेता हूं अपने प्रोफेशनल वर्जन को। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्ट होने के लिए, लेकिन ये हो जाएगा। इसको होने देते हैं, तब तक क्या करना है आपको, आपके ब्राउजर में जाना है। ब्राउजर में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है अबाउट डॉट, एक थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं हाल फिलहाल। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अबाउट डॉट कॉन्फिग। ठीक है, ये आपको लिखना है अबाउट डॉट कॉन्फिग। यहाँ पर कोई भी एरर आ रहा है फाइंडिंग दैट साइट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गलती से सेमीकोलन की जगह और कुछ लगा दिया। अबाउट कॉन्फिग टाइप करोगे, अबाउट उसके बाद 2 डॉट जो होते हैं जिसे कहते हैं सेमीकोलन, उसको लगाना है। उसके बाद आई एक्सेप्ट द रिस्क पर क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पर लिखो नेटवर्क। नेटवर्क लिखने के बाद डॉट प्रॉक्सी। ठीक है, तो यहां पर आप सबसे पहले देखोगे नेटवर्क प्रॉक्सी अलाउ हाईजैकिंग लोकल होस्ट। ठीक है, ये आपके अंदर फॉल्स होगा, इसको ट्रू कर लो। डबल टैप करोगे तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसको ट्रू कर लेना, तभी जो मैंने पिछली वीडियो में डम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाया था वो आप यूज कर सकते हो। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक होगा, जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो यहां से मैं सारी चीजों को क्लोज कर लेता हूं। उसके बाद आपको फिर से एक बार टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है सर्विस MySQL स्टार्ट। इसको स्टार्ट कर लेना है, MySQL स्टार्ट हो जाएगा। ये जैसे स्टार्ट होता है उसके बाद आपको लिखना है सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट। तो आपका अपाचे 2 भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम पूरे रेडी हो चुके हैं हमारे बॉबशूट को यूज करने के लिए। लेकिन अगर आपके बॉबशूट को आपने ठीक से कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा तो आपकी जो प्रॉक्सी है वो इंटरसेप्ट नहीं होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। ठीक है, तो बॉबशूट को ओपन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, प्रॉक्सी वाले टैब में जाना है, इंटरसेप्ट को ऑफ कर लो, ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन में जाकर यहां पर एडिट कर लो 8080 को
9000 कर लो, या फिर अपने हिसाब से कोई भी पोर्ट नंबर कर दो, ठीक है। इसके बाद अपने मोजिला फायरफॉक्स में जाओ, यहाँ पर प्रेफरेंस में जाओ, प्रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पर टाइप करो प्रॉक्सी। जैसे ही प्रॉक्सी टाइप करोगे सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाने के बाद मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर पोर्ट 9000 लिख देना, यहाँ पर 127.0.0.1 लिख देना, यहाँ पर यूज दिस प्रॉक्सी फॉर ऑल प्रोटोकॉल करके ओके पे प्रेस कर देना, ठीक है। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे कि हमारा डेम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसको अब लॉगिन करवा लेते हैं। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपका जो डेम वल्नरेबल एप्लीकेशन है उसका लॉगिन पेज आपके सामने ओपन हो चुका होगा, ठीक है। तो मैं आपको अपने बॉबशूट में लेके चलता हूँ और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं आज ये वाले टैब को, प्रॉक्सी टैब। ये काम कैसे करता है, इसका क्या यूज होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब प्रॉक्सी टैब में सबसे मेन जो फीचर है, या फिर कह लो बॉबशूट के अंदर सबसे मेन जो फीचर है वो होता है इंटरसेप्शन का। इंटरसेप्शन होता क्या है भैया, इंटरसेप्शन क्या होता है मैं आपको एकदम इजी वे में समझाता हूं। अगर आप कोई भी रिक्वेस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने गूगल के अंदर लिखा फोटोज ऑफ कैट, ठीक है, तो फोटोज ऑफ कैट भैया आपके कंप्यूटर को पता नहीं है, ये किसी और जगह पर जाकर कैट्स के फोटो लेके आएगा। तो आपने क्या किया, गूगल पे फोटोज ऑफ कैट लिखा, तो वो रिक्वेस्ट को आपने जब सर्च किया तो वो रिक्वेस्ट गूगल के सर्वर पर जाएगी, गूगल के सर्वर से फोटोज को लेकर आएगी, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा देगी। लेकिन जिस टाइम पर ये रिक्वेस्ट जाती है तो इसके बीच में आप इसको इंटरसेप्ट कर सकते हो, इसी का मतलब होता है इंटरसेप्शन। उस रिक्वेस्ट को आप देख सकते हो, रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स आएगा सर्वर से उसको भी आप देख सकते हो। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल गुजरात से मुंबई जाने के लिए बीच में एक चेक पोस्ट होती है, उसको आप पार करके नहीं जा सकते, चेक पोस्ट के थ्रू ही आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो चेक पोस्ट है वो प्रॉक्सी टैब है, इंटरसेप्शन है, ठीक है। तो चेक पोस्ट से आपको गुजरना है, तो आप गुजरात से महाराष्ट्र जाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस चेक पोस्ट वाले को पता होगा कि आप गुजरात से महाराष्ट्र जा रहे हो, वो इंटरसेप्ट करेगा, आपसे पैसा लेगा, आपकी डिटेल्स लेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अगर आपके कंप्यूटर से सर्वर तक जा रहे हो तो बीच में चेक पोस्ट बन सकता है जिसे कहते हैं इंटरसेप्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। इंटरसेप्शन ऑन कर लेते हैं, यहाँ पर डेम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन को ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पर जाकर लिखते हैं google.com, ठीक है। जैसे आप ये लिखोगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट होगी वो इंटरसेप्ट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो होस्ट है google.com। तो ये इस तरीके से इंटरसेप्शन काम करता है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप फॉरवर्ड देख रहे हो, ड्रॉप देख रहे हो, फॉरवर्ड करोगे तो रिक्वेस्ट चली जाएगी। मैंने फॉरवर्ड किया तो आप देख सकते हैं google.com लोड होना स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर कोई और रिक्वेस्ट नहीं आई, ठीक है। अगर आती है तो फिर से फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, सारी रिक्वेस्ट को हमने बोला कि तू जा, तो आप देख सकते हैं गूगल ओपन हो चुका है। लेकिन यहां पर अगर मैं फिर से इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड नहीं करता तो क्या होगा, ठीक है। हम देखते हैं कि अगर फॉरवर्ड नहीं करेंगे भैया हम तो क्या होगा। यहां पर मैं सारी चीजों को ड्रॉप कर देता हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड नहीं किया तो ड्रॉप हो चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं एरर आ चुका है, तो वो रिक्वेस्ट गई नहीं, वो रिक्वेस्ट सर्वर तक गई नहीं, तो गूगल कैसे आएगा, समझ रहे हो, ठीक है। आप गुजरात से महाराष्ट्र कुछ लेने के लिए जा रहे हो, ठीक है, वो लेकर ही आपको आना है, लेकिन चेक पोस्ट के ऊपर आपको रोक लिया गया, आपको गुजरात फिर से भेज दिया गया, तो आप महाराष्ट्र से क्या लेके आओगे, ठीक है। इसी तरीके से ये बॉबशूट काम करता है, चेक पोस्ट का काम कर रहा है, इंटरसेप्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं इंटरसेप्शन। ऑब्वियसली आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, जहां पर हम देखेंगे कि बॉबशूट का एकदम इजी वे क्या होता है यूज करने का, ठीक है। तो डेम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन में जाओ, यहाँ पर ब्रूट फोर्सिंग पे जाओ, ये सारी चीजों को फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ पर इंटरसेप्शन को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लेते हैं ताकि हमको वो डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपके ब्रूट फोर्सिंग में चले गए। ब्रूट फोर्सिंग क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं फटाफट से। ब्रूट फोर्सिंग का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि आपको यूजर नेम पता है किसी का लेकिन पासवर्ड नहीं पता, तो ब्रूट फोर्सिंग का मतलब होता है कि आप बहुत सारे पासवर्ड को एक के बाद एक टाइप करके देखते हो और फिर देखते हो कि कौन सा पासवर्ड इसके साथ लग रहा है, ठीक है, समझ में आया। फॉर एग्जांपल और अच्छी तरीके से मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में समझाऊं तो लड़कियों का एग्जांपल ले लो, ठीक है। लड़कियों के एग्जांपल के साथ आप इसको अच्छे से फैमिलियर कर पाओगे। तो कोई लड़की है, वो कहीं पर जाने के लिए तैयार हो रही है, उसने अच्छे से कपड़े तो पहन लिए, लेकिन सबसे मेन बात आती है लिपस्टिक को लगाने के लिए वो देखती है, एक के बाद एक लिपस्टिक को ट्राई करती है कि कौन से ये कपड़ों के साथ मैच हो रही है। जो भी लिपस्टिक वो कपड़ों के साथ मैच हो रही होगी उसको लगा देती है। तो इसी तरीके से होता है ब्रूट फोर्सिंग। एडमिन समझ लो कि लड़की है, एक ब्रूट फोर्स, एक वेबसाइट है वो लड़की है, जहां पर यूजर नेम है वो एक लड़की का ड्रेस है, ठीक है। अब जो पासवर्ड है वो लिपस्टिक है। अब लड़की के ड्रेस के साथ कौन सी लिपस्टिक मैच होगी वो आपको पता नहीं है, ठीक है। आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे, जितनी भी लिपस्टिक आपके पास पड़ी हुई है उनको एक के बाद एक रख कर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया ये लिपस्टिक इसके साथ काम कर रही है। इसी तरीके से आपको कोई भी यूजर नेम पता है किसी भी यूजर का, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, या फिर कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट या कोई भी लॉगिन पेज को ले लो, अगर यूजर नेम पता है और आपको पासवर्ड नहीं पता तो आप क्या करोगे, एज अ हैकर आप पासवर्ड के लिए इंफॉर्मेशन सबसे पहले गैदर करोगे। कोई भी
बंदे को आप टारगेट कर रहे हो तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हो कि भाई उसका बर्थडे क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका निक नेम क्या है, और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होगी उसको गैदर करोगे। उसके बाद एक वर्ड लिस्ट बनाओगे, बहुत सारे पासवर्ड की लिस्ट बनाओगे, उसके बाद एक के बाद एक पासवर्ड को टाइप करोगे, बर्थ डेट पहले लिखोगे, नाम बाद में लिखोगे। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो सकती है जो बॉक्सशूट की मदद से आप कर सकते हो, लेकिन वो अगली वीडियो में सिखाऊंगा। यहाँ पर हम बेसिक सीख रहे हैं प्रॉक्सी मॉड्यूल का, ठीक है। तो ये मैंने सिखाया कि आपको ब्रूट फोर्सिंग क्या होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आप कैसे कोई भी रिक्वेस्ट के अंदर अगर वो रिक्वेस्ट HTTP की है, अगर HTTP की है, अगर HTTPS की नहीं है, ये दोनों में फर्क क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जल्दी से हमारे ब्राउजर के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो HTTPS लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है जो कि सिक्योर्ड है। HTTP सिक्योर नहीं, उसके अंदर जो भी डेटा ट्रांसफर होता है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि HTTP की कोई वेबसाइट है, अगर फेसबुक को HTTP की वेबसाइट से हम देखें, फेसबुक में अगर कोई भी यूजर नेम पासवर्ड टाइप करता है तो अगर आप बॉक्सशूट की मदद से उसको इंटरसेप्ट कर लेते हो तो वो यूजर नेम और पासवर्ड आपको दिख सकता है। लेकिन अगर वो HTTPS पे होगी तो कोई भी यूजर नेम पासवर्ड टाइप करेगा वो आपको नहीं दिखेगा, वो एक जिब्रिश फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप नहीं देख सकते, वो एनक्रिप्ट हो जाएगा। तो ये फर्क होता है HTTP और HTTPS में, ठीक है। तो यहाँ पर HTTP की कोई भी रिक्वेस्ट होगी, उसको अगर आप यहाँ पर बॉक्सशूट में जाकर इंटरसेप्ट को ऑन कर लेते हैं, यहाँ पर जाकर मैंने पासवर्ड फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर पासवर्ड में लिख लेते हैं सब्सक्राइब, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब मैंने लिख दिया, अब लॉग इन करता हूं मैं, ठीक है। आप देखोगे कि यहाँ पर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो मैंने हाईलाइट किया अपने माउस की क्लिक से, जो भी टेक्स्ट को हाईलाइट किया वहां पर आप पासवर्ड देख सकते हो। तो ये HTTP का फॉर्म था, इसलिए आप पासवर्ड देख रहे हो, ठीक है। अगर यहाँ पर HTTP नहीं होता, ये पासवर्ड आप नहीं देख सकते। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर HTTPS की कोई वेबसाइट से हम गुजर सकते हैं तो मैं ये सारी चीजों को ड्रॉप कर लेता हूँ, इंटरसेप्ट को ऑफ करता हूँ। यहाँ पर जाकर फेसबुक पे चलते हैं, ठीक है। फेसबुक HTTP इंस्टाग्राम पे चलते हैं, उसको आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो instagram.com टाइप करता हूँ। instagram.com को टाइप करने के बाद हम ये जो चीज़ DVWA में की वो यहाँ पर हम करके देखेंगे। तो इंस्टाग्राम को लोड होने देते हैं, थोड़ी बड़ी वेबसाइट है, टाइम लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम जो है वो हो चुका है लॉगिन। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड तो अपना इरेज कर लेता हूँ, देख मत लाना, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा दी साइबरजिल। अगर ये अकाउंट पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो हैकिंग की और अच्छे से स्टफ को सीखने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एडमिन लिख देता हूँ, एडमिन मेरा पासवर्ड नहीं है, एडमिन AS, ठीक है। इसको लॉगिन करते हैं, बॉक्सशूट में सबसे पहले जाके इंटरसेप्ट को ऑन कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ से इसको लॉगिन करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक्सिस टोकन, इसको फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। आपको वहां पर कुछ भी नहीं दिखाना, वो जिब्रिश था, ठीक है। तो आप इस तरीके से नहीं देख सकते इंस्टाग्राम के लिए। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इंस्टाग्राम जो है वो HTTPS पे काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप HTTPS पर नहीं देख सकते, लेकिन HTTP में देख सकते हैं। लेकिन HTTPS वेबसाइट को HTTP में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, और वो एक जुगाड़ है। वो जुगाड़ आपको आगे चल के हैकिंग कोर्स में सीखने को मिलेगा, अभी उसका टाइम नहीं है, मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को ड्रॉप कर लेते हैं। अब मैं वापस से बॉक्सशूट अपने DVWA को ऑन करता हूँ, यहाँ पर इसको रिसेंड करवाता हूँ, फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो हम टाइम लेगा थोड़ा बॉक्सशूट फिर से रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो रिक्वेस्ट थी वो सबसे पहले हमको दिखी और वहां पर हमने देखा। एक बार फिर से करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करूंगा, आपने यहाँ पर देखा पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड लिखा हुआ है। तो ये पासवर्ड आपको दिख रहा है, हमको इंस्टाग्राम वाली वेबसाइट में ये जिब्रिश फॉर्म है, बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए थे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ना, उसे कहते हैं जिब्रिश फॉर्म। तो वहां पर आप नहीं देख सकते। अब हम प्रॉक्सी टैब को थोड़ा और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप प्रॉक्सी टैब में ऊपर के 4 टैब देख रहे हो, उसमें से पैराम्स टैब में जाओगे तो यहाँ पर पैराम्स दिखते हैं। ये पैराम्स भैया क्या होते हैं? कुकीज जो होती है, आपने पढ़ा होगा कई सारी वेबसाइट पर आप जब विजिट करते हो तो वहां पर पूछते हैं एक्सेप्ट कुकीज। तो उस टाइम पर जब भी आप कुकीज को एक्सेप्ट करते हो तो थोड़े बहुत पैराम्स होते हैं, या फिर आप कह लो अगर HTML आपको आती है, HTML के अंदर आपने बॉडी टैग के अंदर फॉर एग्जांपल लॉगिन फॉर्म बनाया, तो वहां पर जो भी पैराम्स होता है, यूजर, पासवर्ड, लॉगिन आईडी, यूजर टोकन, तो उसे कहते हैं पैराम्स, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत काम की चीज नहीं है, इसको एक्स्ट्रा रखते हैं, ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है। अब हेडर्स है, इसके अंदर आप जितने भी हेडर्स हैं, जहां पर आप इसके अंदर ये देख रहे हो ना, इतनी चीजें हेडर कहलाती है। यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, होस्ट कौन सा है, मतलब यहाँ पर वेबसाइट का नाम आएगा, जो भी वेबसाइट होगी। उसके बाद यूजर एजेंट कौन सा है, मोजिला से हम ये कर रहे हैं उसकी, ठीक है। उसके बाद आप सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो और काफी सारी चीजें पढ़ सकते हो। गूगल पे करोगे तो Apache 2 सर्वर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हेडर होती है उसके अंदर आपको हेडर वाली इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, जो यहाँ पर कंपाइल करके आपको देखने को मिल जाती है। ये हेक्स फॉर्मेट है जहां पर आपको ASCII की और हेक्स की का देखने को मिलता है। ये हाल फिलहाल आपके लिए काम का नहीं है, लेकिन जब हम एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे तो आपको बहुत यूजफुल हो सकता है, ठीक। तो ये है हमारा प्रॉक्सी टैब। इसके अंदर और काफी सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये वाली रिक्वेस्ट हमको रिस्पॉन्स चाहिए, मतलब
हमने रिक्वेस्ट को तो इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन जो रिस्पॉन्स सर्वर से आएगा उसको इंटरसेप्ट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, नीचे जाना है, डू इंटरसेप्ट रिक्वेस्ट टू दिस रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट। इसके बाद इसको फॉरवर्ड कर दो। अब जो भी रिस्पॉन्स आया, यहाँ पर देखो रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, रिस्पॉन्स फ्रॉम HTTP 1 to 7, जो ऊपर देख रहे हो आप फॉरवर्ड के ऊपर, ठीक है। तो वहां पर जो रिस्पॉन्स आया सर्वर से वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा सोर्स कोड देख सकते हो कि क्या रिस्पॉन्स आया। इसके अंदर आप एडिट कर सकते हो, इसको एडिट करने के बाद यूजर को सेंड कर सकते हो। तो आप सोचो कि आप कितनी सारी चीजें इसकी मदद से कर सकते होंगे, ठीक है। अब आप देखोगे ऊपर तो 2 टैब हमारे बढ़ चुके हैं। तो भैया ये 2 टैब क्यों बढ़ गए? रिस्पॉन्स में HTML में जितना भी HTML का जो भी सोर्स कोड है वो आपको इस वाले टैब के अंदर देखने को मिलेगा। रेंडर क्या होता है, ये सोचने की चीज है। रेंडर, तो जब भी रेंडर पे क्लिक करोगे तो जो भी वो HTML के जो भी सोर्स कोड थे वो सिर्फ यहाँ पर आपको कंपाइल होकर दिखेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, सिर्फ ये जितना पार्ट है वो रेंडर होकर दिखेगा। आपको एक वेबसाइट प्रॉपर फॉर्म में दिखेगी कि वो HTML की रेंडरिंग क्या हो सकती है। यहाँ पर अगर आप एडिट करके कुछ करोगे, फॉर एग्जाम्पल चलो हम कोई चीज एडिट करके देख लेते हैं। तो हम नीचे चलते हैं, कोई अच्छी सी वल्नरेबिलिटी ब्रूट फोर्स लिखा हुआ है, इसको हम रफ करते हैं। रफ करने के बाद हम यहाँ पर टाइप करते हैं सब्सक्राइब टू चैनल, ठीक है। अब इसको मैं रेंडर करवाता हूँ। अब हम इसको रेंडर करेंगे तो आप देखेंगे कि रेंडर में जो ऊपर यहाँ पर सब्सक्राइब टू चैनल हो चुका है। तो इसको रेंडर करने के बाद अगर फॉरवर्ड करोगे तो आप देखना कि क्या होगा। यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। अब देख सकते हो ओरिजिनल वेबसाइट पे भी आप सब्सक्राइब टू चैनल देख सकते हो। तो इस तरीके से आप कोई भी वेबसाइट को एडिट कर सकते हो जो कि वल्नरेबल हो सकते हैं इंटरसेप्शन के लिए, ठीक है। तो ये होता है बॉबशूट का काम, ये होता है बॉबशूट का प्रॉक्सी टैब। ज्यादा कुछ नहीं है, ऊपर HTTP हिस्ट्री है जहां पर जितनी भी वेबसाइट को आपने इंटरसेप्ट करवाया होगा उसकी हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। वेब सॉकेट कोई काम की चीज नहीं है अभी के लिए। वेब सॉकेट एक सर्वर, वेब सॉकेट एक टेक्नोलॉजी है, वो अगर कोई वेबसाइट यूज करती है, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस की जो कोई भी इंटरसेप्शन होगी वो यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। ऑप्शन टैब में आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो जो ऑप्शन है वो एक के बाद एक जैसे हम सिखाऊंगा, सारी चीजें सिखाऊंगा, उस टाइम पर जो ऑप्शन यूज आएंगे वो मैं आपको सिखाता जाऊंगा, ठीक है। तो ये था प्रॉक्सी टैब। इस तरीके से आप प्रॉक्सी टैब में इंटरसेप्शन कर सकते हैं, इस तरीके से आप प्रॉक्सी टैब को यूज कर सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट में वीडियो में बोला था, आई थिंक मुझे काफी सारे लोग कमेंट करते हैं मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ। अगर आपको समझ में आती है वीडियो तो कमेंट करना, अगर नहीं समझ में आती तो भी ऑनेस्ट रिव्यू देना, ठीक है। मैं नेगेटिव फीडबैक के लिए भी रेडी हूं, ठीक है। कोई इशू नहीं है नेगेटिव फीडबैक सुनने के लिए, तभी मैं सुधार पाऊंगा ना चीजों को, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसको भी प्रेस कर लेना। तो मिलता हूं आपको अगली वीडियो में जहां पर हम दूसरा टैब सीखेंगे यानी कि इंट्रोडर टैब को। तो ये वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।